हेलो गाइस, वेलकम टू मिनराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे कंपटीशन सीटी वगैरह में काम आएंगे। तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है दोआब और दूसरी है नदियाँ। तो बीस्ट दोआब रावी तथा चीनाव के मध्य, बी बारी दोआब रावी तथा व्यास के मध्य, रचना दोआब व्यास तथा सतलज के मध्य, और चास दोआब चीनाव तथा झेलम के मध्य। तो इनको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी। बी में क्या है? पहला आएगा रचना दोआब व्यास तथा सतलज के मध्य। सेकंड है रावी तथा व्यास के मध्य बारी दोआब। पहला है रावी तथा चिनाव के मध्य, और चौथा है चिनाव तथा झेलम के मध्य। तो इसका राइट आंसर बी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाबर पेटी पाई जाती है। भाबर पेटी पाई जाती है। ए हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, बी छोटा नागपुर पठार में, सी पश्चिमी घाट में, डी तटीय उड़ीसा में। क्या है? भाबर पेटी पाई जाती है ए हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, बी छोटा नागपुर पठार में, सी पश्चिमी घाट में, डी तटीय उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर ए हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में। क्या है? हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? क्या है? पोतवाहक नहर है। किसकी? संसार की सबसे बड़ी। ए पनामा नहर, बी कील नहर, सी सू नहर, या डी स्वेज नहर। तो इसका राइट आंसर है डी स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। सूची 1 में फाल्ट लाइन के साथ सूची 2 में पर्वतमाला को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है पहला मेन सेंट्रल ट्रस्ट, और दूसरा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तीसरा हामलोंग ट्रस्ट, और सूची सेकंड में है हिमालय अरावली नागा पहाड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी, तीनों ही राइट है। क्या है? तीनों ही राइट है, तीनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? पहला है ये मूल रूप से भूसन्नति अवसाद के रूप में विकसित हुए थे। दूसरा, ये भारत की सर्वाधिक युवा भू आकृतिक विशेषताएं हैं। तीसरा, ये मैदान केवल सिंधु और गंगा नदी तंत्रों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसका विकल्पिक है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ए केवल 1 और 2। क्या है? केवल 1 और 2। ये दोनों राइट है, ये गलत है। सिंटेक्सियल मोड भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है? क्या है? सिंटेक्सियल मोड भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है? ए उत्तरी मैदान, बी हिमालय, सी दक्कन के पठार, डी केंद्रीय उच्च भूमि। तो इसका राइट आंसर है बी हिमालय। क्या है? हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले इसमें है दर्रे
और महत्व। पहला है मिंताका दर्रा, भारत चीन अफगानिस्तान सीमा की त्रिसंधि है। दूसरा चांगला, तिब्बत को लद्दाख के साथ जोड़ता है। तीसरा अगिल दर्रा, चीन के जियांग प्रांत के साथ भारत के अखिल लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। इसके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी तीनों ही। तो इसका राइट आंसर है तीनों ही सही है। क्या है? तीनों ही सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर, क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला पॉइंट है पालकोंडा, दूसरा है पालकोंडा पहाड़ियाँ, दूसरा है शेवराय पहाड़ियाँ, तीसरा है जवादी पहाड़ियाँ, चौथा है पालनी पहाड़ियाँ। और इसमें सही उत्तर चुनना है। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 3 2 4 1, डी 1 3 2 4। मतलब इसका सही अनुक्रम जमाना है, कौन सा पहले आएगा। तो इसका आंसर है डी, पहले आएगा पालकोंडा पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर शेवराय पहाड़ियाँ और आखिर में पालनी पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र द्वारा पृथक। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल। दूसरा भारतीय मुख्य भूमि और श्रीलंका पाक जल संधि। तीसरा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल। सही सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, डी केवल 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल 1 और 2। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल और भारतीय मुख्य भूमि और श्रीलंका पाक जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर के विशाल मैदानों की विशेषताएं हैं? पहला गुफित चैनल, दूसरा अनूप एवं दलदल, तीसरा रिफ्ट घाटियां, चौथा विसर्प। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 2 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल 1 2 और 4। क्या है? केवल 1 2 और 4, ये सही है। भारत में तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदानों में पूर्व तटीय मैदानों की तुलना में अधिक प्राकृतिक पतन है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका राइट आंसर सी, दोनों ही। क्या है? दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्रा, पहला बनिहाल वृहत हिमालय, दूसरा खरदुंगला लद्दाख श्रेणी, तीसरा जोजिला पीर पंजाल श्रेणी। तो इसके ऑप्शन है 1 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल 2। सेकंड वाला सही है। क्या है? सेकंड वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित करता है? पहला, छोटा नागपुर का पठार, दूसरा मेघालय का पठार, तीसरा अरावली की पहाड़ियाँ। और ऑप्शन है इसके ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1 2 और 3, या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। क्या है? सी, तीनों ही सही है।
छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा ओडिशा। और उनके सही उत्तर चुनिए। और उनके ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4 और डी केवल 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है डी, केवल 2, 3, 4। क्या है राइट आंसर? 2, 3, 4। शेवरोई की पहाड़ियाँ किसके भाग में है? क्या है? शेवरोई की पहाड़ियाँ किसके भाग है? ए पश्चिमी घाट, बी विंध्यन श्रृंखला, सी पूर्वी घाट, डी अरावली श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर है सी, पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी या श्रृंखला भारत में स्थित है? पहली महाभारत पर्वत श्रृंखला, दूसरी मकालू पर्वत श्रृंखला, तीसरी अन्नपूर्णा, चौथी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 4। तो इसका राइट आंसर है डी, केवल 4। क्या है? केवल 4, यही इसका राइट आंसर है। करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, करेवा हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाला जलोढ़ निक्षेप है। दूसरा, करेवा केसर की खेती के लिए लाभप्रद है। इसका ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, सी डी न तो 1 न ही 2। तो इसका राइट आंसर है बी केवल 2। सेकंड, करेवा केसर की खेती के लिए लाभप्रद है। उत्तराखंड हिमालय में विद्यमान है। क्या है? उत्तराखंड हिमालय में विद्यमान है। पहला, फूलों की घाटी, दूसरा दून संरचनाएं, तीसरा नाग टिब्बा पहाड़ियाँ। इसके ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किन्हें प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार माना जाता है? क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार माना जाता है? पहला, कार्बी ओनग्लोग पठार, दूसरा मेघालय का पठार, तीसरा अरावली की पहाड़ियाँ और चौथा पटकाई बूम। और इसके ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 4 और डी केवल 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर है केवल ए, 1, 2। ये दोनों सही है। कॉफी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके लिए समृद्ध व अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरा, कॉफ़ी का पौधा 10 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा का उष्ण जलवायु में उगता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है केवल 2। क्या है? 2। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की आवश्यकता के घटते क्रम में फसलों का सही क्रम है? घटते क्रम में फसलों का सही क्रम है। ए कपास, सरसों, गन्ना, जूट, बी जूट, गन्ना, कपास, सरसों, सी सरसों, कपास, गन्ना, जूट, डी गन्ना, कपास, जूट, सरसों। तो इसका राइट है बी, जूट, गन्ना, कपास, सरसों। भारत में निम्नलिखित में से तंबाकू की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पहला, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश। क्या है? और इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3,
सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों राइट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली काजू लेटेराइट, दूसरी कपास काली मिट्टी, तीसरी जूट जलोढ़ मिट्टी। और इसके ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी, तीनों ही राइट है। क्या है? तीनों ही राइट है, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची पहली और दूसरी। ए में है चावल, बी में है ज्वार, सी है सोयाबीन, डी है कॉफ़ी। और सूची सेकंड में पहला महाराष्ट्र, दूसरा असम, तीसरा कर्नाटक और चौथा मध्य प्रदेश। और इसके ऑप्शन है A2 मतलब चावल को मिल रहा है ये असम से, B1 ज्वार को मिल रहा है ये महाराष्ट्र से, C3 सोयाबीन कर्नाटक और D4 कॉफ़ी मध्य प्रदेश। ऐसे ही A1, B2, C4, D3 और C में है A3, B1, C2, D4 और D में है A2, B1, C4 और D3। तो इसका राइट आंसर है डी, मतलब ए को मिलाएंगे असम से चावल को, बी को मिलाएंगे फर्स्ट से, सी को मिलाएंगे 4 से और कॉफ़ी को मिलाएंगे कर्नाटक से। ये इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता या विशेषताएं हैं? पहली राख की मात्रा का निम्न होना, दूसरा सल्फर की उच्च मात्रा, तीसरा निम्न कैलोरी मान। तो इसके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट है बी केवल 3। क्या है? निम्न कैलोरी मान। क्या है? निम्न कैलोरी मान। भारत में रेडियोधर्मी खनिज अयस्क की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर यूरेनियम पाया जाता है? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी, तीनों ही सही है, तीनों में ही यूरेनियम पाया जाता है। कोयले के निक्षेप निम्नलिखित संरचना प्रणालियों में से किसमें पाए जाते हैं? ए पहला है धारवाड़ संरचना, दूसरा कडप्पा संरचना, तीसरा गोंडवाना संरचना, चौथा तृतीयक संरचना। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3 और 4। इसका राइट आंसर है डी, केवल 3 और 4। ये राइट है और नहीं है। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पहला बड़ोदरा, दूसरा कोयम्बटूर, तीसरा हुगली, चौथा कानपुर। उपयुक्त शहर निम्नलिखित में से भारत के किस उद्योग से संबंधित है? पहला चीनी उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी जूट उद्योग, डी कृत्रिम फाइबर उद्योग। तो इसका आंसर है डी कृत्रिम फाइबर उद्योग। कोच्चि पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्राकृतिक बंदरगाह के साथ ही नौसेना पतन भी है। दूसरा, इस पतन को लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों ही, और डी न तो 1 न ही 2। तो इसका राइट आंसर सी, दोनों ही सही है। क्या है? दोनों ही सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, डी रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो इसका राइट आंसर है बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लौह समृद्ध क्षेत्र, ए लोरेन, बी रूर, सी ग्रेट लेक्स। देश है पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है बी केवल 3। क्या है? केवल 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए भिलाई, बी बोकारो, सी दुर्गापुर, डी राउरकेला। सूची 2 में है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इसके ऑप्शन है A2, B1, C3, D4, बी A1, B2, C4, D3, सी A3, B1, C2, D4 और डी है A3, B1, C4, D2। इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी मतलब A1, B2, C4 और D3। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? ए मैंग्रोव, बी कटीली झाड़ी, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। तो इसका राइट आंसर है सी। क्या है? सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। अगला क्वेश्चन है भारत का सुंदर वन उदाहरण है। ए शीतोष्ण वन का, बी सदाबहारी वन का, सी ज्वारीय वन का, डी रोम सागरीय वन का। तो इसका राइट आंसर है सी ज्वारीय वन का। क्या है? ज्वारीय वन का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ए प्रेरी पंपाज वेल्ड डाउन्स। सूची 2 में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका। और इसके ऑप्शन है A2, B1, C3, D4, बी में है A4, B3, C1, D2, सी में है A3, B1, C2, D4 और डी ऑप्शन में है A3, B1, C4, D2। तो इसका राइट आंसर है बी। इसमें क्या होगा? A4, B3, C1 और डाउन D2। तो इसका ये होगा। तो इसका आंसर बी है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ए आगरा में, बी झांसी में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर है बी झांसी में। कहाँ है? झांसी में स्थित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी चूनेदार मृदा। तो इसका राइट आंसर है सी जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है बेला डेला खान किस खनिज से संबंधित है? कौन सी बेला डेला खान कौन से खान से किस खनिज से संबंधित है? ये लौह अयस्क, बी कोयला, सी मैग्नीज अयस्क, डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर है लौह अयस्क से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें या किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? ए केम्बे बेसिन, सी कावेरी बेसिन, डी कृष्णा गोदावरी बेसिन। और इसके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है सी 2 और 3।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक, जिसको कहा जाता है, स्थित है। ए ग्रेट निकोबार में, बी मध्य अंडमान में, सी लघु अंडमान में, या डी उत्तरी अंडमान में। तो इसका राइट आंसर है ग्रेट निकोबार में। किसमें है? भील व चार कहाँ पाए जाते हैं? ए निम्न गंगा के मैदान, बी ऊपरी गंगा के मैदान, सी मध्य गंगा के मैदान, डी सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। तो इसका है मध्य गंगा के मैदान में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस में। तो जब तब तक के लिए है ये राम जी की। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। अगर कोई क्वेश्चन के आंसर में बताने में मुझे गलती हुई हो तो माफ़ करना, और कल मैं उससे भी ज़्यादा बेस्ट दूंगी।